स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी राही। कौन सी कहानी पढ़ेंगे? राही, जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते और कराते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले प्रमुख तथ्य देख लेते हैं राही से जुड़े हुए। देखिए, सुनते भी जाइए, देखते भी जाइए, सुनते भी जाइए और देखते भी जाइए। थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा देखिए, साथ साथ आप चलेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 1 2 3। कहानी राही, लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। कहानी संग्रह की बात की जाए तो सीधे साधे चित्र में यह कहानी संकलित है। और सीधे साधे चित्र में यदि पूछा जाए कितनी कहानियाँ, तो 14 कहानियाँ हैं। 14 कहानियाँ का नाम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देख ले, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ था। और यह सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई थी? 1947। आज़ाद भारत हुआ था उसी समय, 1947। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 14 कहानियाँ कौन कौन सी हैं। यदि देख के पूछ दे कि इसमें से कौन सी कहानी सीधे साधे चित्र में नहीं है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। नहीं पता है तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यह जब सिलेबस से जुड़ा है, इसी में राही कहानी संकलित है, तो फिर क्यों न पूछा जाए। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। यह कविता आपने सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी वाला जरूर सुना होगा। तो वही है सुभद्रा कुमारी चौहान, और यह कहानी भी देशभक्ति से जुड़ी हुई है। इसमें 2 पात्र प्रमुख रूप से हैं। कौन कौन? एक तो राही है, दूसरी अनीता है। एक राही, एक अनीता। राही, अनीता। ठीक है, अनीता की बात की जाए तो अनीता जान लीजिए, इतना बहुत, एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। गांधीवादी है, सत्यवादी है, समाज से ही है, सत्याग्रही है। कौन? अनीता। इनके बारे में आए तो आप यहाँ से बता सकते हैं। राही किस जाति की है? मंगरोरी, मांग के खाने वाली, गरीब है। और इसको जेल की सज़ा हुई है, 1 साल की सज़ा हुई है, साल भर की सज़ा हुई है। सज़ा क्यों हुई थी? राही को सज़ा इसलिए हुई थी क्योंकि राही ने अपने बच्चे को भूख से तड़पते देखकर नाज की चोरी की थी। नाज, नाज मतलब अनाज। अनाज कितना? 5-6 सेर। कितना? 5-6 सेर। सेर का मतलब किलो होता है, 1 सेर मतलब 1 किलो, तो 5-6 सेर इन्होंने चोरी किया था। और क्या जान सकते हैं इनके बारे में? और तो और कुछ जानेंगे कहानी के साथ। ठीक, और कुछ जानेंगे कहानी के साथ। इतना जान गए, इतना कम है। देखिए, सीधे साधे चित्र में जो कहानियाँ संकलित हैं उसमें रूपा है, कैलाशी नानी, बिआला, कल्याणी, 2 साथी, प्रोफेसर मीबा, दुराचारी, मंगला, कान की बूंदे, हींग वाला, राही। राही राही तो हम लोग पढ़ने ही जा रहे हैं, 11वें नंबर पे यहाँ पे है। तांगे वाला, गुलाब सिंह, 3 बच्चे। तो इसके बाद आ जाता है कहानी राही, लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान, वाचन स्वर अवनीश। तो चैनल को एक बार फिर से हम कहेंगे कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए। न केवल सब्सक्राइब, लाइक शेयर भी करना है आपको। अच्छा नहीं लगे तो मत कीजिए, अच्छा तो लगेगा ही, कोई ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर है। तेरा नाम क्या है? यह कौन पूछती है? अनीता। अनीता और राही में यह संवाद से यह कहानी शुरू होती है। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाच की गठरी। कितना नाच था? होगा 5-6 सेर। इंपॉर्टेंट है, 5-6 सेर। सेर का मतलब किलो होता है, यानी 5-6 किलो। और सज़ा कितने दिन की है? साल भर की। साल भर मतलब 1 साल, लगभग 1 साल। तो तूने चोरी क्यों की? यह सब अनीता पूछ रही, वह उत्तर दे रही। अनीता पूछ रही, राही उत्तर दे रही। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती थी, तब भी तो दिन भर में नहीं, फिर से देखिए। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती, तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। 3-4 आने पैसे मिल जाते। तो फिर वह उत्तर दे रही है, हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरोरी है। इम्पोर्टेंट है जाति, यदि दे तो जो जो हम गोला लगाते जाएंगे ना, वह इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी हम अंडरलाइन करते हुए तो पढ़ेंगे। बाकी बीच बीच में हम बोलेंगे नहीं, ताकि आपका लय न टूटे। लय न टूटे, लय न टूटे। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि जिस पे गोला बनेगा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमारी जाति मंगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं, और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं।
उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, फिर बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा। अब आप जाके यहाँ पे खुला है कि किसने कहा? राही ने कहा। राही ने कहा, और वह जो पूछने वाली थी अनीता थी। तो राही और अनीता यहाँ पे प्रमुख पात्र हैं। अब तो तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया गया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने गया था। क्या पीने गया था? इम्पोर्टेंट है। ताड़ी पीने गया था। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घरवाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी, वहीं वह मर गया। इम्पोर्टेंट है, 109 में चालान हुआ था उसका। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अब देखिए, अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। अनीता क्या करके आई थी? सत्याग्रही थी। क्या थी? सत्याग्रही थी, समाज सेवी थी, गांधीवादी थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है पंक्तियों में। पहले उसे बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिला दिया। किसको? अनीता को। पहले बी क्लास मिला, फिर लिखा पढ़ी करके ए क्लास, मतलब व्यवस्था और अच्छी जेल में, और खाने पीने रहने की व्यवस्था अच्छी ए क्लास वालों को, फिर उससे कम बी क्लास वालों को। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही, यानी जो हमारा बुनियादी ज़रूरत है वह तो होना चाहिए। यही सब वह सोच रही है। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण, देखिए तेज़ी से भागने के चक्कर में क्या हो रहा है कि शब्द लड़खड़ा जा रहे हैं। शब्द नहीं लड़खड़ा रहे हैं, आपकी वाड़ियाँ लड़खड़ा रही सर, सही बात है। तो उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर हैं हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। अच्छा व्यवहार होता है, अच्छा बर्ताव होता है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा बैरक मिलता है, यही सब तो मिलता है ए क्लास में। हमें जेल आकर ए क्लास बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है। इम्पोर्टेंट है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। और हमारी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। और हम अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना के कि हम इतनी बार जेल गए सत्याग्रह के लिए, सत्य के लिए, लड़ाई के लिए। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, ये सब बातें अनीता सोच रही है मन में कि क्या है, कैसा है, क्या क्या है, किसके का साथ, अपना अपना सबका भाग्य है, क्या है। यही उधेड़बुन में वह सोच रही थी।
कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने राही कहानी के माध्यम से यह देशभक्ति और सत्ता भक्ति पर ही कहानी चुनी है, उसी के इर्द गिर्द लिखी है कि देशभक्ति क्या है। यह इम्पोर्टेंट है यदि इसका विषय पूछा जाए तो। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक होती जा रही थी, फिलॉसफर। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारवली अनीता को ही खाई जा रही थी। उसी बार बार यह लग रहा था उसे कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी। क्या? यह इम्पोर्टेंट है। अनीता की आत्मा जो बोली इम्पोर्टेंट है। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। उसकी आत्मा क्या बोली थी, इम्पोर्टेंट है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारे ही भारत माता की संतानें हैं। इन्हें हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। यह वह सोचने लगी कि वास्तविक देशभक्ति क्या है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार है। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। सही बात है। और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मंगाना ही उनका काम है। धीरे धीरे वही चीज़ें सब चली जाएंगी ना। उससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहें तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 1-2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? सही बात है। जब कुछ हो ही नहीं रहा है, जब लक्ष्य है ही नहीं, जब बदलाव हो ही नहीं रहा है, तो फिर ऐसे नेता, ऐसे युग पुरुष किस काम के? क्यों उसकी आवश्यकता हमें है? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य मतलब कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य, सत्य और असत्य की उसे समझ नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? वहीं लेखिका कह रही हैं कि सत्य असत्य का उसे बोध होता, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होता, तो फिर मानव धर्म से बढ़कर क्या है? लेकिन वह सब अपने स्वार्थ में खोए हैं, तो फिर यह सोचने का समय ही नहीं है, यह सोचने का उनकी अभिलाषा ही नहीं है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है? राही 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 पुण्य। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। मतलब राही जैसे लोगों की उद्धार करना चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? सही तो बात है। यह इनकी कोरी मतलब झूठी प्रतिज्ञा है, झूठे सत्याग्रही हैं। यदि इनकी सत्याग्रही तो इस प्रतिज्ञा में होनी चाहिए, गरीबी मिटाना है, इन लोगों को बुनियादी सुविधाएं देनी है। आजकल नेताओं का भी वही काम है। देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मंगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। मंगरोरी याद रखिए, जाति उनकी पूछी जाए राही की तो हम आसानी से बता सकते हैं। वहाँ उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। या सोच रही है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं, यानी कि अब चोरी उन्होंने छोड़ दिया है, यह सब काम में लपट गए हैं मतलब काम में जुट गए हैं।
रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। जब बुनियादी सुविधाएं रहेंगी तो चोरी क्यों करने जाएंगे। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी, यह सब स्वप्न देख रही है, ऐसा नहीं कि यह सब करने लगी। यह सब ये क्या कर रही है, रात में उसने सपना देखा, सपना देखा, सपना, ये केवल स्वप्न है। बार बार सोचते सोचते क्या है कि फिर उसके सपने में भी ये सब चीज़ें आ गई, या कि जो जैसा वह जैसे जैसे भविष्य का निर्माण करना चाहती थी। रात में वह देर से सोई थी, सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। इंपॉर्टेंट है, सुबह कितने बजे तक उसकी नींद नहीं खुल पाई थी, सुबह 7 बजे तक। इंपॉर्टेंट। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। यानी कि लेखिका ने यहाँ पे सुखांत अंत किया है कि यहाँ पे अनीता सोची, सपने में ऐसा सोच रही है, ऐसा नहीं कि यह हो गया है, सब सपने में सोच रही है। और जब घर जाने लगी तो सोची कि कभी यह कल्पना हो सकता है सच्चाई में परिवर्तित हो। इसी सोच के साथ, इसी कल्पना के साथ वह घर चली गई। तो यहाँ पे यह कहानी समाप्त होती है। राही और प्रमुख चीज़ें हमने आपको बता ही दिया है। कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। ठीक है, छोटी सी कहानी है, इम्पोर्टेंट है, इसको 2-3 बार आप देख लेंगे तो यह आपके खून में उतर जाएगी। क्या सर, खून में मतलब खून में उतर जाएगी सर, नुकसान नहीं करेगी। खून का मतलब कि आपके मन में, दिलो दिमाग में उतरनी चाहिए। तभी कहीं से भी पूछे, पंक्ति पूछे, आगे पीछे, पीछे पीछे आगे कुछ भी पूछे, हम बता सकते हैं, हम बता देंगे। चलते चलते एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। राही कहानी 1947 में सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी और सुभद्रा कुमारी चौहान की यह रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 1904 में। यह भी याद रखिए, जो राही थी यह मंगरोरी जनजाति की थी। अनीता गांधीवादी, सत्याग्रही, समाजसेवी थी। और जो इन्होंने, राही ने अनाज की चोरी की थी, कितने अनाज, 5-6 सेर अनाज की चोरी की थी। और सज़ा कितने हुए थे, साल भर की सज़ा हुई थी। ठीक है, यही सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और सीधे साधे चित्र में 14 कहानी संग्रह लगे हुए हैं। सबका नाम हमने आपको बता ही दिया है, ऊपर आप जाके देख लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से आपको बता दीजिएगा आप कि कैसी यह कहानी लगी और क्या बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते और कराते रहेंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF भी प्राप्त होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।